Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनॉइज पे। रिलायंस कैपिटल में जो है फिर से एक बार गिरावट देखने को मिला। स्टॉक का प्राइस लगभग 22 रुपीज के पास पहुंचा। उसके बाद फिर से आप देख सकते हैं स्टॉक में गिरावट बनता हुआ दिखा। कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया तो वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि रिलायंस कैपिटल में जो है कुछ अपडेट्स आया था, उसके चलते स्टॉक में गिरावट हो सकता है। आप देख सकते हैं अभी जो स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है। तो अभी यहाँ पे रिलायंस कैपिटल में जो और एक अपडेट आ चुका है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है कि रिलायंस कैपिटल का जो अभी बिडर्स रहेगा, फिर रिलायंस कैपिटल का जो नया ओनर रहेगा जो खरीदेगा रिलायंस कैपिटल को, जो भी रिलायंस कैपिटल का बिजनेस खरीदेगा, हो सकता है उसमें कुछ अच्छे अपडेट्स, अच्छे इंफॉर्मेशन देखने को मिले। अभी यहाँ पे ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है दोस्तों कि अभी जो है रिलायंस कैपिटल का जो बिजनेस खरीदेगा वो रिलायंस कैपिटल को होल्ली खरीद सकता है। जैसे कि पहले एक अपडेट था, जो रिलायंस कैपिटल को खरीदेगा वो रिलायंस कैपिटल का होल बिजनेस या फिर रिलायंस कैपिटल के सब्सिडीज भी खरीद सकता है। अभी ऐसे कुछ अपडेट्स देखने को मिल रहा है जहां पे जो भी बिडर रहेगा वो रिलायंस कैपिटल के लिए उनको जो है बिडिंग में नाम देना पड़ेगा। तो लगभग 55 बिडर्स का नाम जो है शामिल हुआ था, नाम दिया गया था। उसके बाद इसमें से देखेंगे तो लगभग 22 ऐसे बिडर्स थे या 23 ऐसे बिडर्स थे जो रिलायंस कैपिटल को फुल्ली खरीदने के लिए यहां पे जो है नाम दिया था उनका। उसके बाद रिलायंस कैपिटल का जो है लेंडर्स या फिर बोल सकते हैं कि सीओसी के बीच में जो है कुछ मतभेद हुआ था। वो मतभेद के चलते जो है स्टॉक में जबरदस्त गिरावट देखने को मिला था, क्योंकि बहुत सारे जो है ऐसे लेंडर्स का मानना है कि रिलायंस कैपिटल के जो सब्सिडीज है, रिलायंस जनरल, रिलायंस इंश्योरेंस वगैरह, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, उसका कैश फ्लो भी बहुत ही बढ़िया है। तो वो सब सब्सिडीज को जो है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में नहीं लाना चाहिए। वो मतभेद के चलते जो है रिलायंस कैपिटल के शेयर में गिरावट बनता हुआ दिखा है दोस्तों। तो अभी चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या अपडेट है रिलायंस कैपिटल में या फिर रिलायंस कैपिटल के शेयर में। उसके पहले बताना चाहेंगे दोस्तों वीडियो को यहाँ पे शुरू करने से पहले कि अगर आपको एक ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट ओपन करना है एंजल ब्रोकिंग, आप स्टॉक्स या फिर एलआईसी से, तो उसका लिंक हम लोगों ने दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप जरूर एक बार देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। तो दोस्तों यहाँ पे पहले एक बार देख लेते हैं कि रिलायंस कैपिटल के शेयर में क्या चल रहा है। उसके बाद इसको तो यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस कैपिटल का जो है शेयर 6 महीने के अंदर ये शेयर जो है 13.01% का गिरावट दिखाया 6 महीने के अंदर। और वही देखते हैं 1 मंथ के अंदर ये शेयर 26.58% का गिरावट दिखा। 5 डेज में ये स्टॉक में जो लगभग 9.93% का गिरावट बनता हुआ दिखा है। एंड यहाँ पे 1 डे में जो है स्टॉक 4.99% का जो है गिरावट बनाया है। यहाँ पे माफ कीजिए, यहाँ पे जो है 1 मंथ के अंदर स्टॉक में जो 26.58% का तेजी देखने को मिला था। और यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉक में गिरावट हम लोग को बनता हुआ दिखा है दोस्तों। 6 महीने के अंदर स्टॉक का प्राइस जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा खासा तेजी बना था, उसके बाद यहाँ पे जबरदस्त गिरावट बन रहा हुआ है। अभी यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्टॉक में जो लोअर सर्किट बन रहा है। तो यहाँ पे जो कुछ दिन पहले का एक अपडेट आया था वो पहले समझ लेते हैं कि रिलायंस कैपिटल का जो यहाँ पे मतभेद देखने को मिला था रिलायंस कैपिटल के इंसॉल्वेंसी को लेकर, उसमें क्या उसके पीछे अपडेट था, उसके बाद अभी क्या अपडेट है वो भी देखेंगे हम लोग। यहाँ पे डिफरेंस हैव इमर्ज्ड among the administrator committee of creditors and their respective legal advisor over the subsidiaries and their resolution process. Sources said adding that all the subsidiaries of Reliance Capital Limited are profit-making entities, well capitalized, and management teams of these businesses are also intact. माफ कीजिए, इंटैक्ट। तो यहाँ पे जो है ये बताया जा रहा है कि रिलायंस कैपिटल का जो यहाँ पे मतभेद देखने को मिला था इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस को लेके, तो बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि रिलायंस कैपिटल के जो सब्सिडरीज है वो ऑलरेडी एक बोल सकते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज है, वेल कैपिटलाइज्ड है। तो उसी के चलते जो ये मतभेद आया था। एंड कॉन्सिक्वेंटली अकॉर्डिंग टू आईबीसी नॉर्म्स नो कंप्लेंट प्लान कैन बी सबमिटेड फॉर दिस सब्सिडरीज एज देयर is no requirement of turnaround because none of these entities are facing any stress and is well run business, the report said. तो ये आप बोल सकते हैं कि इसके चलते जो है कुछ दिन पहले ये सब इश्यूज या फिर बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में जो है रिलायंस कैपिटल की जो इंसॉल्वेंसी है लेंडर से जो देख रहे हैं कि सीओसी, उसके बीच में जो एक मतभेद देखने को मिला था। अभी इसको लेके जो है और एक अपडेट आया है रिलायंस कैपिटल के इंसॉल्वेंसी को लेकर। जैसे कि बहुत पुराना कंपनी और यहाँ पे जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज का नाम शामिल है इस बिडिंग में। तो इसको बोल सकते हैं कि कंपटीशन को जो यहाँ पे जैसे कि लगभग 55-56 बिडर्स का नाम आया है, तो इस कंपटीशन को कम करने के लिए या फिर बोल सकते हैं कंपटीशन को जो थोड़ा मतलब यहाँ पे जो कुछ ऐसे ही कंपनीज का नाम रखने के लिए जो कंपनीज बोल सकते हैं कि एक वेल बजट लेके जो है रिलायंस कैपिटल को खरीदना चाहते हैं, तो उनका ही नाम शायद से अभी आगे देखने को मिल सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे बोलेंगे तो यहाँ पे जो है आप मतलब समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े कंपनीज होता है उसका ही नाम शायद से आगे आएगा अभी रिलायंस कैपिटल को खरीदने की। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि lenders to Reliance Capital Limited have decided upon of the request for resolution plan document and
will be placed before them फॉर फाइनल अप्रूवल नेक्स्ट वीक। तो फाइनल अप्रूवल के लिए जो है नेक्स्ट वीक को ये रिक्वेस्ट प्लेस किया जाएगा, जो यहां पे देखने को मिल रहा है। एंड द RFRP document sets the guideline for the submissions and evaluation of the resolution plan and is shared with all the companies which have submitted expression of interest फॉर द सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल बिड्स। तो यहां पे बोल सकते हैं कि जो गाइडलाइंस बनाया गया है सबमिशन का एंड एवोल्यूशन का, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको लेके, ये सब गाइडलाइंस जो है जो भी कंपनी ने जो है बिडिंग में नाम दिया है हर एक कंपनी को शेयर कर दिया गया, हर एक कंपनी को ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। द RFRP was approved by the Committee of Creditors Reliance Capital Limited in its meeting held on Wednesday. Sources said the document will be placed before the COC for final approval next week. तो COC के सामने क्रेडिटर्स ऑफ कमिटी जो है उनके सामने जो नेक्स्ट वीक को जो भी यहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह है वो सामने रखा जाएगा फाइनल अप्रूवल के लिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज पर द RFRP sources say the consortium cluster bidders have to submit bids on an all cash basis, but it gives an option to bidders all the company level to put in bids either on an all cash और डिफर्ड पेमेंट बेसिस। तो यहाँ पे बहुत सारे बोल सकते हैं कि गाइडलाइंस जो है चेंज किया गया है। जो पहले गाइडलाइंस था जो इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस जब शुरू हुआ था रिलायंस कैपिटल का, उस समय जो गाइडलाइंस रखा गया था उसमें से देखेंगे तो अभी जो यहाँ पे बहुत सारे कुछ चेंजेस किया गया है। द COC हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू सीक 3 months एक्सटेंशन, जो ये कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था, फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस से। तो यहाँ पे जो COC ने 3 महीना और भी एक्सटेंड करने के लिए मतलब यहाँ पे जो रिक्वेस्ट दिया है। एडिंग वोटिंग ऑन द प्रपोजल विल टेक प्लेस इन नेक्स्ट वीक्स मीटिंग ऑफ आफ्टर द 90-day एक्सटेंशन द रेजोल्यूशन नीड्स टू बी कंप्लीटेड बाय September 3। एंड यहाँ पे अभी जो है कुछ दिन पहले अपडेट देखने को मिला था जहाँ पे COC का कहना था कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को जो यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए और भी 3 महीने का ज़्यादा यहाँ पे जो है एक्सटेंड करने के लिए दिया जाए, ताकि यहाँ पे जो है जो भी इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है उसमें हर एक चीज़ चेक करके उसको कंप्लीट किया जाए। द RFRP will reduce competition as no single company can bid for an individual cluster like Reliance General Insurance, Reliance Life Insurance, और इसके अलावा अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है और भी बहुत सारे क्लस्टर्स है या फिर सब्सिडरी से रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायंस निप्पल लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे जो है RFP जो है यहाँ पे RFRP जो है यहाँ पे कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए आप देख सकते हैं नो सिंगल कंपनी कैन बीट, मतलब यहाँ पे कोई भी कंपनी जो है इसमें एक सिंगल एंटिटी के लिए या फिर सिंगल सब्सिडरीज के लिए जो यहाँ पे बीड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ऐसा भी अपडेट अभी निकल के आ रहा है। तो दोस्तों ये तो समझ में आ रहा है यहाँ पे जो है बहुत सारे कुछ जो है चेंजेस होते हुए देखने को मिल रहा है जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है रिलायंस कैपिटल का उसमें। और आगे चल के अगर देखते हैं कि रिलायंस कैपिटल में कौन अभी यहाँ पे खरीदारी करेगा, तो जो भी बड़े कंपनीज है, जो भी बड़े इन्वेस्टर्स है, जिन लोगों ने नाम अपना शामिल किया है बिडिंग में, उनका ही नाम आएगा जो फुल्ली इस कंपनी को खरीद सकता है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। तो इसके चलते हो सकता है अगर किसी बड़े बिडर का नाम आए, इसमें बड़े कंपनीज का इन्वेस्टर्स का बोल सकते हैं इन्वेस्टर्स का नाम आए, तो उसके चलते स्टॉक में एक तेजी आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी हम लोग कह रहे हैं कि आपको ये शेयर खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है। दोस्तों फिलहाल ये अपडेट यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस अपडेट के चलते हम लोगों को जो गिरावट बनता हुआ दिखा। तो फिलहाल अगर किसी ने ये रिलायंस कैपिटल का शेयर नहीं खरीदा तो आप थोड़ा समय होल्ड कीजिए इस शेयर को अभी खरीदने के लिए। उसके बाद अगर इसमें कुछ अपडेट्स वगैरह आते हैं तो जरूर एक बार आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि रिलायंस कैपिटल में क्या चल रहा है, रिलायंस कैपिटल के शेयर में क्या चल रहा है, एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।